सो हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जानने वाले हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या है वेरिएबल्स। तो बेसिकली वेरिएबल्स आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स कोई भी वैल्यू को कंटेन करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि आप कोई भी वैल्यू को वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे कि लाइक आप कंटेनर समझिए, इस वर्ल्ड के अंदर कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर सामान को स्टोर किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो कंटेनर के अंदर स्टोर रहती है वैल्यू, और वो कंटेनर के अंदर वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। मीन्स के अगर एक जगह से दूसरी जगह पार्सल गया, पार्सल निकाल लिया, दूसरा पार्सल डाल दिया और वहाँ से आगे चला गया वो, तो उस तरीके से उस कंटेनर्स के अंदर वैल्यूज़ चेंज भी होती रहती है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 वे से हम उस कंटेनर्स को, उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि वेयर का यूज़ करके, जो कि है फंक्शन स्कोप्ड, या फिर हम वो स्कोप के बारे में आगे जानेंगे। तो फिर लेट है, जो कि ब्लॉक स्कोप है, जिसकी भी वैल्यूज चेंज हो सकती है। कॉन्स्ट मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू, जो कि कॉन्स्टेंट ही रहता है, वो चेंज ही नहीं होता है। उस तरीके से लाइक कोई भी वैल्यू हमने उसके अंदर डाल दी तो फिर आगे जाके वो मॉडिफाई नहीं होगा। जैसे कि कोई पार्सल है तो उस कंटेनर के अंदर वहीं पार्सल जाएगा और कोई नहीं जाएगा, उस तरीके से वो चेंज नहीं होगा। तो ये 3 वे से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। लेट, वेयर और कॉन्स्ट का बेसिक डिफरेंस अगर हम जानने की कोशिश करें ऊपर ऊपर से, तो वेयर कीवर्ड वो रीअसाइन हो सकता है, वो ब्लॉक स्कोप नहीं है, मतलब कि वो ग्लोबली कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। और ज़्यादातर वेयर का हम यूज़ करते ही नहीं है। लेट का यूज़ हम तब करते हैं जब उसको रीअसाइन करवाना भी है, और ब्लॉक स्कोप मतलब कि फंक्शन के अंदर या फिर पर्टिकुलर एरिया के लिमिटेड ही रखना है उस वेरिएबल को, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर जब भी चेंजेस रिक्वायर्ड है तब हम लेट कीवर्ड का ही यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड क्या है कि वो रीअसाइन नहीं हो सकता। सपोज करो कि पूरे प्रोग्राम के अंदर पाई है, तो पाई की वैल्यू हमें वहाँ पे 3.14 ही रखनी है, वो चेंज नहीं होने वाली है, वो मैथमेटिकली भी डिफाइन है, तो वो चेंज नहीं होने वाली है, तो हम उसको एज अ कॉन्स्टेंट्स यूज़ करेंगे। तो कॉन्स्ट ज़्यादातर फ्यूचर में हम जानेंगे कि कॉन्स्ट और लेट और वेयर कब कब यूज़ हो सकता है। तो इसका हम यूज़ कौन कौन से सिनारियों में कर सकते हैं वो आगे के वीडियो के अंदर जानेंगे हम। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डेटा टाइप्स है। जैसे जावा के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, ऐसे डेटा टाइप्स हम डायरेक्ट ही डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा डेटा टाइप स्पेसिफिक डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे लेट, वेयर और कॉन्स्ट के हिसाब से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसके अंदर कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ना कि हम ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको उसके अंदर इंटीजर ही स्टोर करना है या फिर स्ट्रिंग ही स्टोर करनी है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपने लेट का वेरिएबल पहले बनाया, उसके अंदर नंबर स्टोर किया और उसके बाद मॉडिफाई करके उसके अंदर आपने स्ट्रिंग स्टोर कर दी, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करेगा। तो वो हम आगे के वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली टाइप्स है, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल और अनडिफाइंड। ऐसे टाइप्स के हिसाब से हम जान सकते हैं कि कौन से वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक ऑपरेटर्स भी कवर होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर है जो कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, टाइप्स भी चेक करता है। डबल इक्वल टू टाइप्स नहीं चेक करेगा। सपोज टू इक्वल टू टू इन द स्ट्रिंग, तो वो कंपेयर करके ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में
टू इक्वल टू स्ट्रिंग में 2 है तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइप्स मैच नहीं हुआ है। तो सेकंड केस में, मतलब ट्रिपल इक्वल टू के केस में वो टाइप्स चेक करेगा, फर्स्ट केस में टाइप नहीं चेक करेगा, सिर्फ वैल्यू फॉर्मेट ही चेक करेगा। फिर ग्रेटर देन, लेस देन, बेसिक ऑपरेटर्स सी है कंपैरिजन के। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स डबल एंड, और एंड, नॉट जनरली हम यूज़ करते हैं, और वो आगे के लॉजिकल वीडियोस की सीरीज़ में भी हम जानेंगे वो। तो ये सारे क्वेश्चंस वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स के अराउंड इंटरव्यू रिलेटेड, सो यू कैन मार्क दिस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन टू दिस वीडियो। तो आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आपको जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।